राम ने बहुत संयम स्वर में कहा, चाहे चंद्रमा अपनी चमक छोड़ दे, सूर्य पानी की तरह ठंडा हो जाए, हिमालय शीतल ना रहे, समुद्र की मर्यादा भंग हो जाए, परंतु मैं पिता की आज्ञा से विरत नहीं हो सकता। मैं उन्हीं की आज्ञा से वन आया हूँ, उन्हीं की आज्ञा से भरत को राजगद्दी संभालनी चाहिए। अर्थात जब गुरु वशिष्ठ ने भी ये बात कही, तब राम ने अपने संयत स्वर में यानी अपने दृढ़ता वाले स्वर में ये कहा कि चाहे चंद्रमा अपनी चमक छोड़ दे, सूर्य पानी की तरह ठंडा हो जाए, यानी सूर्य की प्रतिभा तो बच्चों गर्म रहने की होती है ना। यहाँ पर राम ने ये उल्लेख किया है कि सूर्य चाहे पानी की तरह ठंडा हो जाए, हिमालय भले ही ठंडा ना रहे यानी शीतल ना रहे, समुद्र अपनी मर्यादा भंग हो जाए, यानी समुद्र की मर्यादा है कि उसे शीतल और ठंडा बना के रखती है, परंतु मैं पिता की आज्ञा से विरत नहीं हो सकता। यानी मैं पिता की आज्ञा को, विरत यानी भंग करना होता है बच्चों, विरत करना यानी छोड़ नहीं सकता। मैं उन्हीं की आज्ञा से वन आया हूँ, उन्हीं की आज्ञा से भरत को राजगद्दी भी संभालनी चाहिए। अर्थात तो अपने दृढ़ता वाले स्वर में जब उन्होंने ये बातें सभी के सामने कही और इस प्रकार से कही कि संयत स्वर में इसलिए बच्चों कहना पड़ा कि जब गुरु वशिष्ठ ने भी ये बात कही तो राम को अपनी बात रखनी थी, और चूंकि वो अपने वचनबद्ध थे और अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होते थे, इस नाते से उन्होंने ये सारी बातें कहीं। और ये कहने का तात्पर्य बस एक ही था कि अब कुछ भी हो जाए या कोई भी बात क्यों ना हो, जो उनके पिता ने उन्हें आज्ञा दी है वे उसे पूरा करेंगे। यानी 14 वर्ष का वनवास वो करेंगे और भरत को राजगद्दी संभालनी पड़ेगी। इसी नाते से वो कहते हैं कि ये मेरे पिता की आज्ञा है और मेरे पिता की आज्ञा अनुसार है कि मैं 14 वर्ष वनवास के दुख झेलूँगा और भरत को राजगद्दी संभालनी पड़ेगी, और यही हमारा दायित्व, यही हमारा कर्तव्य भी होना चाहिए। राम किसी तरह लौटने को तैयार नहीं हुए। भरत के चेहरे पर निराशा के भाव थे, वे विफल हो गए थे राम को मनाने में। आप नहीं लौटेंगे तो मैं भी खाली हाथ नहीं जाऊंगा, आप मुझे अपनी खड़ाऊ दे दें, मैं 14 वर्ष उसी की आज्ञा से राजकाज चलाऊंगा। अर्थात जब राम के इन वचनों को भरत ने सुना तो वे समझ चुके थे कि राम अब किसी भी प्रकार से लौटने को तैयार नहीं थे। भरत के चेहरे पर निराशा के भाव आ चुके थे बच्चों। वे निराश हो गए थे कि अब मैं किसी भी तरह से राम को मना नहीं पाऊंगा, और वे उसमें कहीं ना कहीं गलत भी हो चुके थे, विफल यानी असफल हो चुके थे बच्चों राम को मनाने में। तो वे कहते हैं कि ठीक है, अगर आप नहीं लौटेंगे तब भी मैं यहाँ से खाली हाथ नहीं जाऊँगा, आप मुझे अपनी खड़ाऊँ का अर्थ होता है बच्चों की लकड़ी की पादुका होती है, जैसे ऋषि मुनि उस समय पैरों में पहनते थे। तो इस वक्त जैसे कि हम जानते हैं कि राम 14 वर्ष वनवास के लिए हैं, तो इसलिए उनका भी वेशधार क्या था, वो भी ऋषियों की तरह वेश धर के गए थे। तो ऋषियों की प्रकार थी, उनके पैरों में भी खड़ाऊँ की वो पादुका थी। तो वे कहते हैं कि आप अपनी खड़ाऊँ मुझे दे दें, मैं 14 वर्ष उसी की आज्ञा से राजकाज चलाऊँगा। अर्थात मैं 14 वर्ष तक इन्हीं की आज्ञा से, यानी आपकी पादुका की आज्ञा से ही राजकाज को चलाऊँगा और सारे कार्य को पूर्ण करूँगा। भरत का यह आग्रह राम ने स्वीकार कर लिया, अपनी खड़ाऊ दे दी, और भरत ने खड़ाऊ को माथे से लगाया और कहा, 14 वर्ष तक अयोध्या पर इन चरण पादुकाओं का शासन रहेगा। सबको प्रणाम कर राम ने उन्हें चित्रकूट से विदा किया। अर्थात बच्चों भरत के इस आग्रह यानी इस निवेदन को राम ने स्वीकार कर लिया था और अपनी चरण पादुका उन्हें दे दी। भरत ने खड़ाऊ को अपने माथे से लगाया और कहा, 14 वर्ष तक अयोध्या में इन्हीं चरण पादुकाओं का शासन रहेगा। अर्थात 14 वर्ष तक जो चरण पादुकाएं वो राम के लेके जा रहे थे, अब वे कहते हैं कि इन्हीं चरण पादुकाओं का ही शासन रहेगा, इसमें मेरा कहीं कोई नाम नहीं रहेगा। और सबको प्रणाम कर राम ने उन्हें चित्रकूट से विदा दिया। अर्थात इसी के साथ वे चित्रकूट से निकल जाते हैं और चरण पादुका को अपने माथे पर लेकर आगे आगे चलते जाते हैं। राम की चरण पादुकाओं को एक सुसज्जित हाथी पर रखा गया।
प्रतिहारी उस पर चवर डुलाते रहे। अयोध्या पहुंचकर भरत ने पादुका पूजन किया। कहा, ये पादुकाएं राम की धरोहर हैं, मैं इनकी रक्षा करूंगा, इनकी गरिमा को आँच नहीं आने दूंगा। अर्थात बच्चों, यहाँ पर राम की चरण पादुका को भरत ने एक बहुत बड़े सजे धजे हाथी के ऊपर रखा। जैसे कि हम किसी राजा को नहीं लेके जाते हैं, राजा कैसे हाथी पर सवार होता है, चारों तरफ से घेरा रहता है, तो उसी प्रकार से उस चरण पादुकाओं को उन्होंने हाथी के ऊपर सजा कर रख दिया था। और जो उसका प्रतिहारी था, यानी जो दास था, वो दास उस पर एक पंखा झेलना, चवर घुमाने का अर्थ जैसे पंखा झेलना नहीं होता है। जैसे गर्मियों में देखो, आज भी गांव में हमें जब लाइट वगैरह चली जाती है तो यहाँ पर हम उसे वो पंखी करना, यानी कि बेना डोलाना, ऐसा बोला जाता है ना बच्चों। तो ठीक इसी प्रकार से चवर भी एक जैसे रेशमी कपड़ों का बना हुआ एक, जैसे उस समय राजा महाराजाओं के पास उसी के जैसे पंखों का, चिड़ियों के पंखों का, इसका एक कोमल बना हुआ पंख रहता था, जिसे एक प्रतिहारी यानी एक दास उसको झेलता था, उसे मतलब घुमाता था, जिससे उसकी हवा उस चरण पादुका पर लगते रहे और वो सुरक्षित रहे। अयोध्या पहुंचकर भरत ने पादुका पूजन किया। यानी अयोध्या पहुंचने के बाद भरत ने उस पादुका का पूजन किया और कहा, ये पादुकाएं राम की धरोहर हैं। अर्थात ये पादुका राम भैया की धरोहर है, यानी कि उनकी निशानी है मेरे पास। मैं इनकी रक्षा करूंगा और इनकी गरिमा को आँच नहीं आने दूंगा। अर्थात इसमें मेरे भैया के वे सारे गुण हैं, जिस गुण के साथ वे राजकाज करते, आज मैं भी इन चरण पादुका को उन्हीं की उपाधि देकर और राजकाज करूंगा। और कभी भी इसकी गरिमा को, यानी जिस गरिमा के साथ मेरे भाई अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं 14 वर्ष वनवास में रह के, ठीक उसी गरिमा को बनाए रखते हुए मैं भी इस चरण पादुका को ही राजा की तरह विभूषित करके और इसकी गरिमा की रक्षा करूंगा और इस पर कभी कोई आँच नहीं आने दूंगा। भरत अयोध्या में कभी नहीं रुके, तपस्वी के वस्त्र पहने और नंदीग्राम चले गए। जाते समय उन्होंने कहा, मेरी अब केवल एक इच्छा है, इन पादुकाओं को उन चरणों में देखूं जहां इन्हें होना चाहिए। मैं राम के लौटने की प्रतीक्षा करूंगा 14 वर्ष। अर्थात बच्चों, इस चीज़ को मानते हुए ही भरत कभी भी उसके बाद अयोध्या में नहीं रहे, क्योंकि उनका यही मानना था कि अगर मेरे भाई यानी मेरे राम भाई वे 14 वर्ष वनवास में कठिन यातनाओं को सहेंगे वन में, तो मैं अयोध्या में नहीं रह सकता। क्योंकि ये अपने आप को उनका दास मानते थे, इस नाते से उन्हीं की तरह वेश धारण कर और उन्हीं की तरह जैसे वे वन में फल फूल कंदमूल फल खाते थे, ज़मीन पर बिस्तर लगा के सोते थे, ठीक उसी प्रकार से भरत ने भी अयोध्या के सारे सुख सुविधाओं को छोड़ दिया और वे नंदीग्राम चले गए और उसी प्रकार से वस्त्र पहनते, कंदमूल फल खाते, मतलब जो सारी बातें हैं या जो सारे कष्ट राम वन में रहकर झेल रहे थे, उसी कष्ट को यहाँ पर भरत भी अपने नंदीग्राम में अपने राजकाज में झेल रहे थे। जाते समय उन्होंने कहा, और जब वे वहाँ अयोध्या को छोड़ने लगे तब उन्होंने कहा था कि मेरी अब केवल एक ही इच्छा है, इन पादुकाओं को उन चरणों में देखूं जहाँ इन्हें होना चाहिए। अर्थात जिन चरण पादुकाओं को मैं लेकर आया हूँ और जिसके ऊपर मेरा पूरा राज्य निर्भर करता है, जिसके ही छत्र छाया में मैं राज की रक्षा करूँगा, मैं इन चरण पादुकाओं को उन्हीं पैरों में देखना चाहता हूँ जिसके लिए ये बनी है या जिसे इसे पहनना चाहिए। और मैं अब राम के लौटने की प्रतीक्षा करूँगा 14 वर्ष, यानी 14 वर्ष तक भरत नंदीग्राम में ही रहे बच्चों। जिस प्रकार से राम अयोध्या छोड़कर वन में कठिन यातनाओं को सहते हुए अलग अलग आश्रमों में अलग अलग जगह पर कुटी बना के रहते और सारे कष्ट सहते, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी भरत ने उन सारे कष्टों को सहा और सारी यातनाओं के साथ ही वे रहे। जिस प्रकार से उनके भाई कंदमूल फल खाकर ज़मीन पर बिस्तर लगा के और एक जैसे ऋषि मुनियों का जीवन व्यतीत करते थे, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भरत भी वही जीवन व्यतीत कर रहे थे। और उन्होंने ये
जाते वक्त इतना ही कहा था अयोध्या को छोड़ते वक्त कि मैं अब तभी लौटूंगा जब राम मेरे लौटेंगे, और उनके आने का मैं इंतज़ार करूंगा। प्रतीक्षा करना यानी इंतज़ार करना, कि जब 14 वर्ष के बाद 14 वर्ष तक मैं उनके आने की प्रतीक्षा करूंगा, यानी मैं उनका इंतज़ार करूंगा। तो अब बच्चों हमारा ये जो अध्याय था, अध्याय चित्रकूट में भरत, तो हमने बारीकियों से इन सभी बातों को जान लिया है। सारे लेसन को मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दिया है। अगर फिर भी आपको बच्चों कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, तो मैं कोशिश करूँगी कि आपकी दुविधा को दूर कर सकूँ। और दूसरी बात बच्चों, इसमें जो कठिन शब्द हैं या जैसे जिन शब्दों के अर्थ दिए गए हैं, फ़िलहाल तो मैंने इसमें अंडरलाइन किया है। अगर आपको भी इसमें से कोई ऐसा शब्द कठिन लगे या कहीं ऐसा लगे कि हाँ ये हमें नहीं आ रहा है, तो आप निसंकोच मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं बच्चों। और इस अध्याय को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। इसके बाद बच्चों मैं इसकी एक्सरसाइज आपको दे दूँगी, तो उसका लेसन भी आपको जल्दी ही मिल जाएगा। तब तक आप बच्चों उसको अच्छे से पढ़ें, अपना ख्याल रखें, अपने से बड़ों का भी ख्याल रखिएगा और हमेशा खुश रहिए बच्चों। गुड डे बच्चों।